दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे इस चैनल फैक्ट मूलीज पर। दोस्तों आज हम एक ऐसे देश के बारे में जानेंगे जो बहुत ही ज्यादा ठंडा है। वही यह देश दुनिया में सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है, जिसके कारण यहाँ के लोगों की संख्या बहुत कम है और यह देश पूरे विश्व का 13वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। और इस देश में साक्षरता दर 99% की है, जो कि बहुत उच्च स्तर की है। दोस्तों यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है और इसी देश में दुनिया का सबसे बड़ा उद्यान भी मौजूद है। दोस्तों इस देश में वेश्यावृत्ति कानूनी रूप से मान्य है और यहाँ की बहुत सी महिलाएं इस काम से जुड़ी हैं, लेकिन उनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम ग्रीनलैंड है और इसे नुनात नाम से भी जाना जाता है। अगर आप सब हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल फैक्ट मूलीज को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की ओर बिना किसी देरी के। ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जो नॉर्थ अमेरिका में होने के बावजूद भी यूरोप का हिस्सा माना जाता है। इस देश की भाषा ग्रीनलैंडिक है जो यहाँ की मुख्य भाषा भी है, लेकिन इसके अलावा डेनिश, आइसलैंडिक और नॉर्वेजियन भाषाएं भी यहाँ पे बोली जाती हैं। दोस्तों दूसरे देशों की तरह यह एक स्वतंत्र देश बिल्कुल नहीं है और यहाँ की अलग सरकार होने के बावजूद भी यह डेनमार्क का ही हिस्सा है। इसी कारण इस देश की मुद्रा का नाम डेनिश क्रोन है, जो भारत के 11 रुपए 48 पैसे के बराबर बैठती है। यह देश आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। हालांकि भौगोलिक रूप से यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। वही इस देश की राजधानी का नाम नुक है और यह इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों इस देश का दूरभाषा कोड +299 है। साथ ही इस देश में गाड़ियां राइट साइड पर चलाई जाती हैं। अगर यहाँ के क्षेत्रफल की बात करी जाए तो इस देश का कुल क्षेत्रफल 21,66,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यह दुनिया का 13वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश भी है। लेकिन इस देश की कुल जनसंख्या सिर्फ 56,365 के लगभग है और यह देश जनसंख्या के हिसाब से पूरी दुनिया में 210वें नंबर पर है। दोस्तों ग्रीनलैंड का अर्थ होता है लोगों की भूमि। इस देश में वैसे बहुत धर्म है, लेकिन ईसाई धर्म मुख्य है, जो कि कुल आबादी का 71% है और बाकी बचे हुए अन्य धर्मों के लोग इस देश में मिलजुल कर रहते हैं। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर 4 लाख से 8 लाख साल पुरानी है। हेवेल्सी चर्च जो महाद्वीप पर पहला ईसाई चर्च था, जो सबसे अच्छा संरक्षित नॉर्थ खंडरों में से एक है। द्वितीय विश्व युद्ध तक ग्रीनलैंड में एक बंद और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। दोस्तों यह बात आपको ना पता हो कि द वाइकिंग्स ने 10वीं शताब्दी में ग्रीनलैंड की खोज की थी। वहीं इस देश में कारों की संख्या बहुत कम है, लगभग 3000 एवं यहाँ अधिकांश परिवहन के रूप में नाव का इस्तेमाल होता है। 1946 में अमेरिका ने $10 करोड़ में ग्रीनलैंड खरीदने की पेशकश की, लेकिन डेनमार्क ने बेचने से इनकार कर दिया। दोस्तों यह बात आपको शायद ही पता होगी कि ग्रीनलैंड में लगभग 225 विभिन्न प्रजातियों की मछली पाई जाती है। वहीं मछली ग्रीनलैंड के निर्यात का 90% हिस्सा बनाती है। इस देश में पनबिजली के रूप में संभावित अक्षय ऊर्जा के विशाल संसाधन है। ग्रीनलैंड में 2010 की एक जनगणना के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या दर है। वहीं इस देश का अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ है एवं यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है। ग्रीनलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो 3,75,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। दोस्तों यह बात आपको हैरान कर देगी कि यहाँ पर देश के अधिकांश हिस्से में जुलाई के महीने में ही तापमान 0 से नीचे चला जाता है। वहीं दोस्तों इस देश में एक बर्फ की चादर इतनी बड़ी है कि अगर इसे पिघलाया जाए तो दुनिया का समुद्र स्तर 7 मीटर तक बढ़ जाएगा। दोस्तों इस देश में विमान या नाव से ही अंदर या बाहर जाने का एकमात्र रास्ता है और दोनों के लिए सीमित विकल्प हैं। ग्रीनलैंड की महिलाएं काफी ज्यादा खूबसूरत होती हैं और जो लोग इस देश में घूमने आते हैं वह सब इनके दीवाने हो जाते हैं। यहाँ पर अधिकांश समय ठंड होती है और जब यहाँ गर्मी होती है तो यहाँ पर सूरज नहीं डूबता। दोस्तों यह देश बेहद सुंदर होने के कारण इस देश में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक इस देश में घूमने आते हैं। वहीं यहाँ की ठंड और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का साथ ही इस देश की महिलाओं की खूबसूरती का खूब आनंद लेते हैं। और दोस्तों इस देश के लोग काफी ज्यादा शांत स्वभाव के होते हैं। तो दोस्तों अगर आप सबको ग्रीनलैंड का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट करें। वहीं जाते जाते हमारे इस चैनल फैक्ट मूलीज
मूवीज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि नई वीडियो की सारी अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलूंगा और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।